हेलो स्टूडेंट, अभी आज तक हमने हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ हेरिंग से चैप्टर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तक पढ़ा है। दैट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इट इज द प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेरिंग। ये हमने स्टार्ट किया था, उसमें फर्स्ट देखा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सेकंड देखा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नेक्स्ट रिएक्शन इज द Friedel-Crafts reaction. It is also electrophilic substitution reaction, but it discovered by the scientist Friedel-Crafts. Hence, we are giving the name of that reaction, that is the Friedel-Crafts reaction. तो आज हम स्टार्ट करते हैं Friedel-Crafts reaction. Chemical properties of arenes. इसमें फर्स्ट देखी हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सेकंड देखी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव स्टडीड द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. उसमें फर्स्ट थी हैलोजनेशन, सेकंड थी नाइट्रेशन एंड थर्ड थी सल्फोनेशन. ये तीन रिएक्शन हमने देखे, उसके मैकेनिज्म भी देखा हमने इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में. तो फर्स्ट रिएक्शन में यूजिंग कैटालिस्ट कैसे हम इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म करते हैं और आफ्टर इलेक्ट्रोफाइल फॉर्मेशन बेंजीन हेलोबेंजीन के ऊपर उसका हेलोबेंजीन इसके ऊपर कैसा अटैक करता है. देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ आर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट, इन दोनों का मिक्सचर बनता था. तो सिमिलरली यहाँ पे भी आर्थो पैरा मिक्सचर ही बनने वाला है फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में, बिकॉज इट इज ऑल्सो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड हेलोजन हैलाइड जो ग्रुप रहते हैं दे आर आर्थो पैरा डायरेक्टिंग नेचर. यहाँ पे भी जो प्रोडक्ट बनने वाला है दे आर आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट ही बनने वाले है. उसका मैकेनिज्म भी सेम है, बट इस रिएक्शन में जो कैटालिस्ट और जो रिएजेंट हमने यूज किया है, तो ये जो साइंटिस्ट ने जिस साइंटिस्ट ने रिएक्शन डिस्कवर किए उनका नेम है फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन. तो थर्ड रिएक्शन है हमारी फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन. फ्रीडल DAL क्राफ्ट रिएक्शन. इट इज ऑल्सो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. यहाँ पे दो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन हैविंग द टू टाइप्स. फर्स्ट इज अल्काइलेशन एंड सेकंड इज असाइलेशन. तो फर्स्ट देखते हैं यहाँ पे ये हम अल्काइलेशन. यहाँ पे सिर्फ रिएजेंट का डिफरेंस है, इसीलिए इसका नेम अल्काइलेशन और असाइलेशन दिया है. तो फर्स्ट देखते हैं अल्काइलेशन. इन अल्काइलेशन क्लोरोबेंजीन, इट इज द हेलोबेंजीन, दैट इज द क्लोरोबेंजीन. हेन क्लोरोबेंजीन reacts with methyl chloride, ethyl chloride और ब्यूटिल क्लोराइड, प्रोपिल क्लोराइड, ये कौन सा भी हो सकता है रिएजेंट, बट इट इज द हेलो अल्केन्स. हेलो अल्केन्स होना चाहिए इन प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड, अनहाइड्रस लेविस एसिड. तो यहाँ पे हम जो अनहाइड्रस लेविस एसिड यूज करने वाले क्लोराइड कंटेन होना चाहिए. हेंस वी आर यूज एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड AlCl3. इट गिव्स द आर्थो पैरा डायरेक्टिंग नेचर प्रोडक्ट बिकॉज क्लोरोबेंजीन इज आर्थो पैरा डायरेक्टिंग नेचर. तो फर्स्ट नेम है इसका 2-methyl क्लोरोबेंजीन प्लस सेकेंड है 4-methyl क्लोरोबेंजीन. सेकेंड जो प्रोडक्ट है वो है 4-methyl क्लोरोबेंजीन, और इसे हम पैरा मिथिल क्लोरोबेंजीन, आर्थो मिथिल क्लोरोबेंजीन भी कह सकते हैं और इसे पैरा मिथिल क्लोरोबेंजीन भी कह सकते हैं, प्लस HCl. दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज द फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन. यहाँ पे जो हमने रिएजेंट लिया है ये क्या है, मिथिल क्लोराइड. मिथिल क्लोराइड भी हो सकता है और कौन सा हेलो अल्केन भी हो सकता है, और अल्किल हैलाइड्स और हेलो अल्केन हम इसे बोलते हैं. जब अल्किल हैलाइड इट इज RH. अल्किल हैलाइड कौन सा भी हो सकता है, फेन अल्किल हैलाइड और मिथिल क्लोराइड हमने एग्जांपल लिया है. फेन अल्किल हैलाइड रिएक्ट्स विद क्लोरोबेंजीन इन प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड, दैट इज द AlCl3. इट इज अनहाइड्रस मीन्स विदाउट वाटर. Anhydrous, it gives the 2-methyl chlorobenzene and 4-methyl chlorobenzene. It is the alkylation reaction. इसका मैकेनिज्म देखते हैं हम. यहाँ क्या है CH3Cl. तो AlCl3 क्या करता है, abstract this chloride and there is a formation of CH3 plus, that is the electrophile species, plus AlCl3 Cl4, formation of carbanion and here formation of carbocation, that is the electrophile. तो इलेक्ट्रोफाइल का प्रोडक्ट जैसे हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इट इज ऑल्सो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का नाइट्रेशन का सल्फोनेशन और हेलोजनेशन का जैसे मैकेनिज्म देखा, सेम इसका भी मैकेनिज्म है. तो यहाँ पे क्लोराइड
अगर CH3 प्लस का अटैक होता है ऑर्थो पोजीशन पे तो इसका मैकेनिज्म आता है इस टाइप का, जो हमने कल भी देखा है और आज भी देख रहे हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे CH3, there is a formation of carbocation species. To satisfy that carbocation, there is a deprotonation of this hydrogen, that is the minus H plus. Deprotonation of this hydrogen takes place and this bond is shift here and satisfied that carbocation, and there is a formation of 2-methyl chlorobenzene. ये हुआ हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट। अगर CH3 प्लस दैट इज द कार्बोकेटाइन स्पीसीज है, इसका अटैक और इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हो जाता है पैरा पोजीशन पे, इट शोज दिस टाइप ऑफ मैकेनिज्म। Cl यहाँ पे हो जाता है कार्बोकेटाइन फॉर्म और यहाँ पे आता है CH3 Cl. To stabilize that carbocation, this hydrogen bond shift here and deprotonation is takes place. Minus H plus, that is the deprotonation, and here is the formation of 4-methyl chlorobenzene. यहाँ पे जो प्रोडक्ट आता है इसका नेम है 4-methyl chlorobenzene. ये हुई अल्काइलेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। When chlorobenzene reacts with alkyl halide, और यहाँ पे जो एग्जांपल दिया है वो हमने मिथिल क्लोराइड in presence of anhydrous Lewis acid, it gives the 2-methyl chlorobenzene and 4-methyl chlorobenzene. इसका मैकेनिज्म AlCl3 क्या करता है, इस क्लोरीन को ऑब्स्ट्रैक्ट कर लेता है और यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल CH3 प्लस कार्बोकेटाइन स्पीसीज बनती है, जिस कार्बोकेटाइन स्पीसीज का अटैक हो जाता है, अगर बेंजीन के जिस पाई बॉन्ड का अटैक यहाँ पे हो जाता है तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ऑर्थोमिथिल क्लोरोबेंजीन। अगर पैरा पोजीशन पे हो जाता है देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ पैरामिथिल क्लोरोबेंजीन। इट इज द फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन। सेकेंड देखते हैं हम असाइलेशन। दोनों का ही सेम ही मैकेनिज्म है, सिर्फ रिएजेंट डिफरेंट है। एसिल असाइलेशन, अल्काइलेशन वहां पे अल्किल हैलाइड यूज करते हैं और असाइलेशन में असिल क्लोराइड और एसिटिक अनहाइड्राइड यूज करते हैं रिएजेंट। सेकेंड देखते हैं। ये मैकेनिज्म आपको बोर्ड के एग्जाम में नहीं लिखना, लेकिन आपको इस मैकेनिज्म के ऊपर नीट में क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं बता रही हूँ। सेकेंड है असाइलेशन। इसके नाम में इसका रिएजेंट का नेम है असाइलेशन। फर्स्ट है अल्काइलेशन, वी यूज द अल्किल हैलाइड। इन असाइलेशन वी यूज द रिएजेंट एसिल क्लोराइड, दैट इज द RC double bond OCl. It is the acid chloride and acyl anhydride. Acid anhydride it is C double bond OR. It is the acid anhydride. ये दोनों हम रिएजेंट यूज करते हैं, hence we are called as the acylation, फ्रीडल-क्राफ्ट acylation. तो इसकी रिएक्शन देखते हैं। फेन क्लोरोबेंजीन, that is the Cl, reacts with acyl chloride लेते हैं हम CH3 C double bond O Cl. इसका नेम है एसिड क्लोराइड, acyl chloride reacts with chlorobenzene in presence of Lewis acid, that is the AlCl3, anhydrous without water, anhydrous means without water. इसका मीनिंग है प्योर एंड ड्राई, Lewis acid हम यूज करेंगे। There is a formation of Cl C double bond O CH3 2 क्लोरो एसिटोफिनोन, फिनोन इसका नेम है 2 क्लोरो एसिटोफिनोन फिनोन। और सेकेंड है 4 क्लोरो, ये रिएजेंट में रफ कर देती हूँ और ऊपर लिखती हूँ 4 क्लोरो एसिटोफिनोन प्लस Cl 4 क्लोरो C डबल बॉन्ड O CH3 एसिटोफिनोन प्लस यहाँ पे भी जो प्रोडक्ट मिलता है वो रहता है HCl, दैट इज द 4 क्लोरो एसिटोफिनोन। इसका नेम है 4 क्लोरो एसिटोफिनोन
इट इज द मेजर प्रोडक्ट इन फ्रीडलक्राफ्ट अल्काइलेशन में जो पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट था, इट इज द आल्सो मेजर प्रोडक्ट बिकॉज क्लोरीन गिव द आर्थोपेरा नेचर, आर्थोपेरा डायरेक्टिंग नेचर प्रोडक्ट मिलते हैं, लेकिन जो पैरा डायरेक्टिंग का कंपाउंड रहता है वो ज्यादा मिलता है, हेंस इट इज द मेजर प्रोडक्ट। यहाँ पे भी क्या होता है, व्हेन एसिल क्लोराइड रिएक्ट्स विद क्लोरोबेंजीन इन प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड, तो यहाँ पे आर्थो पोजीशन पे हमारा सब्स्टिट्यूएंट आ जाता है और यहाँ पे पैरा पोजीशन पे आता है। तो इसका मैकेनिज्म देखते हैं। फर्स्टली देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल स्पेसिस। तो CH3 C डबल बॉन्ड O Cl Al Cl3 on oxygen having the lone pair of electron, they participate and leaving off Cl minus group, and there is a formation of CH3 C triple bond O कार्बोकैटायन प्लस Al Cl4 कार्बेनियन। यहाँ पे आनायन और यहाँ पे कैटायन फॉर्म हो जाता है, दैट इज द इलेक्ट्रोफाइल। दिस इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हो जाता है अगर क्लोरोबेंजीन के ऊपर एट आर्थो पोजिशन, यहाँ पे क्लोरोबेंजीन, यहाँ पे हो जाता है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड O प्लस दिस बॉन्ड इज शिफ्ट हियर एंड दिस बॉन्ड शिफ्ट हियर टू सेटिस्फाइड लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को सेटिस्फाइड करने के लिए और कार्बोकैटायन कैंसिल करने के लिए दिस बॉन्ड शिफ्ट हियर एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट, सच टाइप ऑफ इंटरमीडिएट ClH, यहाँ पे होता है कार्बोकैटायन स्पेसिस और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O CH3 टू satisfied this carbocation, this to stabilize or satisfied to stabilize that carbocation, this hydrogen bond is shift here and minus H plus, that is the deprotonation is takes place and there is a formation of 2 chloroacetophenol Cl, यहाँ पे आता है डबल बॉन्ड O CH3, दिस इज अ 2 chloroacetophenol। अगर इसका अटैक हो जाता है पैरा पोजिशन के ऊपर CH3 C ट्रिपल बॉन्ड O प्लस this bond is shift here and there is a formation of such type of intermediate, यहाँ पे Cl, यहाँ पे आता है C डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ पे आता है H और there is a formation of carbocation species to stabilize that carbocation, this hydrogen bond is shift here and minus H plus, that is the deprotonation of benzene takes place or chlorobenzene and there is a formation of 4 chloroacetophenol. This is the 4 chloroacetophenol, it is the फ्रीडलक्राफ्ट असैलेशन। दोनों का सेम ही मैकेनिज्म है, रिएक्शन भी सेम है बट डिफरेंस इन द रिएजेंट, रिएजेंट का डिफरेंस इन अल्काइलेशन वी यूज द अल्किल हैलाइड एज अ रिएजेंट एंड इन असैलेशन वी यूज द एसिड क्लोराइड और एसिटिक एनहाइड्राइड। सेकंड कौन सा था, R2CO2O और ऐसा भी लिख सकते हैं RCO2O, इट इज द एसिड क्लोराइड। इसका मीनिंग है RC डबल बॉन्ड O, RC डबल बॉन्ड O twice and this is O, this is the twice and this is O, it is the acid anhydride। This is the alkylation and acylation, Friedel-Crafts reaction is over here and second reaction है जिसका नेम है फिटिग रिएक्शन और उर्थ फिटिग रिएक्शन भी है और फिटिग रिएक्शन भी है। फोर्थ टाइप की रिएक्शन है, इट इज द फिटिग रिएक्शन, इट इज द also electrophile substitution reaction। In Wurth reaction we are make a higher alkene, then alkyl halide, 2 molecules of alkyl halide reacts with sodium atom। तो alkyl halide की रिएक्शन अब सोडियम मेटल के साथ हो जाती है तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ हायर अल्केन, उसके दो गुना ज्यादा कार्बन कंटेनिंग अल्केन और हायर अल्केन वहां पे बनता था। सिमिलरली यहाँ पे भी वही रिएक्शन है बट हियर वी आर यूजिंग द अरिन्स और हेलो अरिन्स यहाँ पे हम यूज करने वाले। When 2 molecules of haloarines reacts with sodium atom, 2 haloarines की reaction sodium atom के साथ होती है in presence of pure and dry ether, same condition as per Wurth reaction, there is a formation of biphenyl और diphenyl form होता है। ये हुई हमारी फिटिग रिएक्शन एंड वुर्थ फिटिग रिएक्शन में क्या है, वुर्थ रिएक्शन में वी आर यूजिंग द अल्किल हैलाइड, हेंस वी आर हियर वी आर यूजिंग अल्किल हैलाइड एंड सेकेंडली फिटिग रिएक्शन में वी यूज द एरोमेटिक अल्किल हैलाइड, यहाँ पे भी हम एरोमेटिक अल्किल हैलाइड दैट इज द हेलोरिन यूज करेंगे और इन दोनों की रिएक्शन सोडियम एटम के साथ हो जाती है तो वहां पे जो प्रोडक्ट मिलने वाला है वो भी हम देखेंगे।
तो आर यू गेटिंग फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन? ध्यान से देखिए इसका मैकेनिज्म। अगर आपने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखी अच्छे से तो ये मैकेनिज्म वेरी सिंपल है, सिर्फ रिएजेंट हमने चेंज किए इसलिए इसका नेम चेंज हुआ है, और अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट के नेम के ऊपर हमने इस रिएक्शन को पढ़ा है। फिटिक रिएक्शन है, ये भी साइंटिस्ट का ही नेम है, क्योंकि जिस साइंटिस्ट ने जो रिएक्शन डिस्कवर किए है जिसका नेम है फिटिक, तो वी आर गिविंग दिस रिएक्शन नेम फिटिक। Fourth reaction, it is the Fittig reaction. In Fittig reaction, haloarenes, that is the iodobenzene, reacts with sodium, and second molecule of iodobenzene again reacts with sodium in presence of pure and dry ether. In presence of PD, that is the P means pure, D means dry, pure and dry ether. तो यहाँ पे क्या 2 सोडियम एटम, 2 NaI बाहर जाएगा और there is a formation of biphenyl, alternate single double bond plus 2 NaI. When iodobenzene reacts with 2 atoms of sodium and 2 atoms of iodobenzene reacts with sodium in presence of pure and dry ether, there is a formation of biphenyl भी कह सकते हैं हम इसे, डाइफिनिल भी कह सकते हैं, बाइफिनिल और we are also called डाइफिनिल, यहाँ पे फॉर्म होता है डाइफिनिल और बाइफिनिल। इट इज द फिटिग रिएक्शन। और लास्ट रिएक्शन है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अरेन्स की और हेलोअरेन्स, दैट इज द, यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अरेन्स, नॉट ओनली अरेन्स, हेलोअरेन्स, इट इज द हेलोअरेन्स। लास्ट है उर्थ फिटिग रिएक्शन, उर्थ फिटिग रिएक्शन, या फिटिग रिएक्शन। तो उर्थ रिएक्शन हमने अल्किल हैलाइड में पढ़ी है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्किल हैलाइड में 2 एटम्स ऑफ अल्किल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम एटम इन प्रेजेंस ऑफ प्योर एंड ड्राई ईथर, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ हायर अल्केन, इट इज द उर्थ रिएक्शन। एंड फिटिग रिएक्शन अभी देखी हमने, तो इन दोनों का जो मिक्सचर है और कॉम्बिनेशन है उसका जिसका नेम है उर्थ फिटिग रिएक्शन। इन उर्थ रिएक्शन वी आर यूजिंग द अल्किल हैलाइड, तो यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं हम CH3 and that is the methyl iodide. When methyl iodide reacts with sodium and again according to Fittig reaction aromatic alkyl halide, that is the iodobenzene लेते हैं हम, ये iodobenzene in presence of pure and dry ether. It is a very necessary condition, pure and dry ether. There is a formation of methylbenzene. यहाँ पे जो प्रोडक्ट आता है इसका नेम है मिथिलबेंजीन, और टोल्यूइन भी है इसका सेकेंड नेम, और 2 NaI सोडियम आयोडाइड आता है हमारा बाय प्रोडक्ट, इसका नेम है टोल्यूइन, और हम इसे कह सकते हैं मिथिलबेंजीन, सेकेंड नेम है इसका मिथिलबेंजीन। When methyl iodide and aromatic halides reacts with sodium in presence of pure and dry ether, there is a formation of also higher alkane, there is a formation of toluene or methylbenzene plus sodium iodide, it is the Wurth-Fittig reaction. All chemical properties of haloarenes are over. This is the last reaction. तो हेलोअरेन ये चैप्टर भी हमारा खत्म हो गया है। तो हमने क्या देखा, हेलोजन डेरिवेटिव्स में क्या देखा, फर्स्ट देखा हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन, बाद में देखा हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ अरेन्स। तो हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन में उसकी डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, प्रिपरेशन मेथड,
बाद में उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने इलिमिनेशन रिएक्शन देखा, SN1 SN2 ये भी मैकेनिज्म देखा हमने। बाद में ऑप्टिकल आइसोमर्स देखे, EZ कॉन्फ़िगरेशन देखा, ऑप्टिकल आइसोमर से R एंड S कॉन्फ़िगरेशन कैसे नाम देते हैं वो भी देखा हमने, उसका रोटेशन कैसा हो जाता है, प्लेन पोलराइज लाइट क्या है, यह सब हमने हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन में देखा। और हेलोरेंस में क्या देखा, हेलोरेंस की डेफिनेशन भी देखी हमने, क्लासिफिकेशन देखा, उसका भी नॉमेनक्लेचर देखा, प्रिपरेशन मेथड्स देखे। तो फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड थी हमारी हेलो अल्केन्स की प्रिपरेशन मेथड फर्स्ट थी हेलोजनेशन ऑफ आयरन, हेलोजनेशन दैट इज द क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन एंड आयोडीनेशन, ये थ्री टाइप की रिएक्शन देखी हमने उसमें। बाद में सैंडमियर रिएक्शन देखी, सैंडमियर रिएक्शन में क्या होता था, बेंजीन की रिएक्शन हो जाती, जो सोडियम नाइट्राइट बेंजीन की रिएक्शन हो जाती थी मिक्सचर ऑफ सोडियम नाइट्राइट एंड एसिडिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ हो जाती थी। और बाद में देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट, वहां पे जो इंटरमीडिएट बनता था वो था डाइजोनियम सॉल्ट। तो हेंस वी आर कॉल्ड इज सैंडमियर रिएक्शन आल्सो कॉल्ड एज डाइजोडाइजेशन रिएक्शन, इसलिए हमने इसे डाइजोडाइजेशन रिएक्शन भी कहा था। और बाद में देखा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोरेंस। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोरेंस में फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी देखी हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जनरली हेलोरेंस डज नॉट शो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, but at higher temperature and pressure very less amount of product, it gives the very less amount of product but shows the nucleophilic substitution reaction। उसमें हमने हेलोरेंस की रिएक्शन दैट इज द क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ देखी, सोडियम साइनाइड के साथ देखी, बाद में अमोनिया के साथ देखी। तो ये हुआ हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बाद में हमने देखा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमने देखा फर्स्टली हेलोजनेशन ऑफ हेलोरेंस का हेलोजनेशन देखा, बाद में उसका नाइट्रेशन देखा और सल्फोनेशन भी देखा। तो ऑल आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नेचर ही प्रोडक्ट थे, बट देयर इज अ रिएजेंट अलग थे और रिएजेंट के हिसाब से उसके कैटेलिस्ट चेंज थे और फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन स्पीसीज वो डिफरेंट थी, बाकी का मैकेनिज्म सेम है। और आज हमने देखा फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, इट इज आल्सो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। In Friedel-Crafts reaction, we are use the two type of reagent. First is the alkyl halide and second is the acid chloride. तो जब हम अल्किल हालाइड यूज करेंगे तो हम इसे अल्काइलेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन कहेंगे, और हमने एसिड क्लोराइड यूज किया तो हम इसे फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन कहेंगे। और बाद में हमने फिटिग रिएक्शन देखी और लास्टली वी आर सीन द वुर्थ एंड फिटिग रिएक्शन देखा आज हमने इस लेक्चर में। तो दिस ऑल टॉपिक आर ओवर, मैंने रिकॉल किया अभी तक इस चैप्टर में हमने क्या क्या देखा। तो ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाता है। तो डोंट कंफ्यूज इन ऑल रिएक्शन, रिएक्शन में कंफ्यूज होने का कोई चांस नहीं है मेरे हिसाब से। अगर हम आपने अच्छी तरह से प्रैक्टिस की और आपको जो स्टडी करनी है रिएक्शन की वो लिख के करनी है। अगर आपने एक बार पढ़ा और कहा कि मुझे सब रिएक्शन याद है, तो इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। इट इज वेरी नेसेसरी टू नोट एंड राइट ईच एंड एवरी रिएक्शन। अगर आपने राइट करके केमिकल रिएक्शन पढ़ी तो ये आप कभी भूलेंगे नहीं रिएक्शन। तो ये मेरे आपको रिक्वेस्ट है कि आप लिख के स्टडी करें। और जब मैं इस लेक्चर में पढ़ा रही थी, कौन से भी लेक्चर में अगर मैं पढ़ाती हूँ, तो आप ये नोट डाउन कीजिए उसका मैकेनिज्म ये सब, क्योंकि आपको बुक में ये इतने जल्दी से नहीं मिलने वाला, आपको कलेक्ट करना पड़ेगा। तो ठीक है, डोंट कंफ्यूज इन रिएक्शन एंड स्टडी इन प्रॉपर वे। तो यहाँ पे हम खत्म करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर भी कीजिए। मेरा चैनल नेम है शारदा सुरोसे। तो यहाँ पे हम रुकते हैं।